जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से कतई निकाल दीजिएगा कि बिना किसी मतलब के कोई आपके पास रिश्ता रखेगा। अपने आप के पास ऐसा कुछ न कुछ जरूर बचा के रखिएगा कि लोग उसकी लालसा में आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को अक्सर कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सांवर चौधरी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कृष्णवाणी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी भी इंसान के पास इतना समय नहीं है कि वह अपने आप को समय दे सके। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून की परम आवश्यकता है, परंतु कोई भी अपने लिए समय निकालने के लिए तैयार तक नहीं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, कुछ भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकले हुए अनमोल वचन है, जिनको आप ध्यानपूर्वक अगर वीडियो के आखिर तक सुनोगे तो यह मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको जीवन में सुकून अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष करते हुए कभी मत घबराना, क्योंकि संघर्ष का दौर ही एकमात्र दौर ऐसा होता है जिसमें इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया उसके साथ देती है। इसलिए संघर्ष के इस समय का डटकर मुकाबला करें। निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके कदमों में होगी। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि परिस्थितियां बदलना हमारे वश में नहीं है। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अपने मन की स्थिति को बदल लेना चाहिए और उसके बाद देखना कि बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। मनुष्य को जब अपने जीवन में सफलता मिलती है, तभी उसमें उजागर होता है अहंकार, और इस स्थिति में मनुष्य इस बात को पूर्ण रूप से भूल जाता है। झुकना सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं, और ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्य इस महत्वपूर्ण तथ्य को भूल जाता है कि उसने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वह सब झुककर ही तो किया है। बालकपन में जब चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर, बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त किया तो वह भी झुककर। किसान को अपने खेत से फसल काटने के लिए झुकना पड़ता है। किसी भी पात्र को कुएं से पानी निकालने के लिए भी झुकना पड़ता है। परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी उनके समक्ष झुकना ही पड़ता है। जब आंधियां चल रही होती है, तूफान का मौसम होता है, तब भी वृक्ष सुरक्षित रहते हैं। क्यों? झुककर, क्योंकि वृक्ष पहले ही पवन की दिशा में झुकने लग जाते हैं। अगर कहीं से हमें सम्मान पाना है तो वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? झुककर। तो दोस्तों, झुकने का मतलब ये कतई नहीं समझना चाहिए कि हमने अपना आत्मसम्मान खो दिया है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ होता है विनम्रता। हम मनुष्य हैं और हमें आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए पक्षी की भांति किसी प्रकार के पंखों की आवश्यकता नहीं होती। बस जितना विनम्रता के साथ झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोस्तों, आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिनको कि आप स्वार्थी मानते हो। क्यों? क्योंकि ऐसे कई लोग आपकी नज़र में होंगे जो आपको लगता होगा कि सिर्फ और सिर्फ अपना कोई स्वार्थ निकालने के लिए ही आपसे जुड़ते हैं। अन्यथा कई कई वर्ष निकल जाते हैं, तब तक वो लोग आपको दिखाई तक नहीं देते, किंतु जैसे ही उन्हें अपने जीवन में आपसे कोई सहायता की उम्मीद रहती है तो वे हाथ जोड़कर आपके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। बड़ा क्रोध आता है ना ऐसी स्थिति में, मन खिन्न उठता है। मन से यही स्वर निकलते हैं कि इस आदमी की मुझे सहायता नहीं करनी चाहिए, किंतु आप ऐसा कभी मत कीजिए। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको ऐसा करने को क्यों कह रहा हूँ। याद रखिएगा कि दीपक का स्मरण आदमी उसी वक्त करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उस सामने वाले को स्वार्थी जानकर अपने आप को व्याकुल ना करें, बल्कि अपने आप को दीपक मानकर आनंदित हो जाएं। भाग्यवान समझिए अपने आप को कि किसी को आवश्यकता पड़ने पर आपकी याद आई है कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। इस जीवन में किसी दूसरे के स्वार्थी होने पर अपने आप का दृष्टिकोण ना बदलें। मनुष्य के जितने भी संबंध होते हैं उनका एकमात्र आधार है अपेक्षा। पति कैसा होना चाहिए? जो कि मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे। पत्नी कैसी हो? जो सदैव मेरे प्रति समर्पित हो। संतान कैसी हो? जो मेरी सेवा करे, मेरा कहना माने। प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहीं से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु मनुष्य अपेक्षा को संघर्ष का आधार ना बनाए।
और स्वीकार करें केवल संबंध का आधार, तो फिर क्या ये जीवन आपका स्वतः ही शांति और सुकून से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा, क्या आपके संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा भी संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सभी सुखों का आधार भी किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती है। समस्त जगत उसको अपना शत्रु प्रतीत होता है। किसी पात्र में आपने पानी में गंदगी देखी होगी, इसे आप कुछ समय के लिए ऐसे ही शांत छोड़ दोगे तो ये गंदगी स्वतः ही पेंदे तक बैठ जाती है, और वहीं आप इस पात्र को हिलाते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, और शांत रख दोगे तो सारा मेल स्वतः ही पेंदे तक बैठ जाता है। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो, जब जीवन में अशांति हो, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा हलचल करने से या अपने आप का संतोष खो देने से हमें कोई निराकरण नहीं मिलेगा। अगर शांत रहकर विचार करोगे तो उसका हल निश्चित मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की इस बात को स्मरण रखिएगा। धीरज और संतोष से, शांति से विचार करोगे तो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, उसका निराकरण अवश्य निकलेगा, क्योंकि अशांति का सुझाव शांति ही है। समय, कहते हैं कि समय से पूर्व कुछ नहीं होता। हर बात का एक समय होता है। समय से पूर्व ना सूर्योदय होता है और ना सूर्यास्त। समय से पूर्व ना पौधों में पुष्प खिलते हैं ना फल। किंतु एक बात सोचिए कि यदि वर्षा आने से पूर्व किसान अगर अपनी भूमि को ही ना जोते, अगर वो जमीन में बीज भी ना बोए, तो क्या फसल होगी? अगर कोई योद्धा युद्ध में जाने से पूर्व अपने शस्त्रों को ना परखे, तो वह कैसे अपना युद्ध लड़ेगा? इसका अर्थ यह है कि आपका समय जब आना है उस वक्त अवश्य आएगा, परंतु तब तक ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को सज्ज रखें, क्योंकि जीवन में जो भी समय आता है वह अल्प समय के लिए आता है और पलक झपकते ही निकल जाता है। अब अगर आपके हाथ में अवसर आ जाए और आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर ही नहीं हैं, सज्ज ही नहीं हैं, तो फिर वो क्षण तो निकल जाएगा। तो क्या फ़ायदा ऐसे समय के आने का? इसलिए समय के आने से पूर्व अपने आप पूर्ण रूप से तैयार रखिए, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। वाणी, मनुष्य को मिली सबसे अद्भुत भेंट। ये वाणी ही है जो मनुष्य को अन्य सभी जीवों से पृथ्वी पर भिन्न बनाती है, संसार में सबसे ऊपर ले जाती है। इसी वाणी के कारण हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, और ये वाणी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल भी है। अब देखिए ना, आपने देखा होगा कि किसी मनुष्य की वाणी मीठी होती है तो सभी लोग उससे प्रेम करते हैं, उससे अपनी मित्रता बढ़ाते हैं। वहीं किसी दूसरे की वाणी अगर कड़वी होगी तो लोग उससे घृणा करते हैं, दूरी बनाते हैं, यहाँ तक कि उसे अपना शत्रु मान लेते हैं। ये वाणी ही है जो अपनी भाषा बनकर हमारा इतिहास लिखती है। किंतु क्या हम सच में अपनी वाणी के विषय में इतना सोचते हैं जितना कि हमें सोचना चाहिए? सोचिए, मनुष्य को बोलना सीखने में कितना समय लगता है। कुछ बालक 1.5 वर्ष की आयु में ही सीख जाते हैं, तो कुछ 2 वर्ष, कुछ 3 वर्ष। अब मनुष्य 1.5 वर्ष की आयु में बोलना सीख तो जाता है, परंतु क्या बोलना है यह जीवन भर नहीं सीख पाता। इस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि बोलना क्या है। अपनी वाणी शुभ रखिए, अपनी वाणी मीठी रखिए। हमारे में से ही कई लोग अक्सर अपने आप को अकर्मण्य मान लेते हैं, सोचते हैं अब तक इतने प्रयास किए परंतु कुछ नहीं मिला, कदाचित आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, और इसीलिए अपने जीवन का सारा बोझ किसी दूसरे के कंधे पर डाल देते हैं, स्वयं का विश्वास ही खो देते हैं। क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि जब तक पाँव में कांटा नहीं चुभेगा तब तक व्यक्ति को ज्ञात कैसे होगा कि आगे के मार्ग पर नीचे देखकर चलना होगा। सूर्य को स्वयं जलना पड़ता है ताकि वह दूसरों को प्रकाश दे सके। रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए चंद्रमा को आसमान में अकेला चलना पड़ता है। नदी अपनी यात्रा कैसे बनाती है, अपना मार्ग कैसे बनाती है? इन चट्टानों से, पर्वतों से लड़कर बनाती है। यदि आप स्वयं अपने आप की सहायता करने में सक्षम नहीं हैं
तो निश्चित रूप से आपका ये जीवन व्यर्थ ही है। यह सदैव स्मरण रखिएगा कि इस संसार में अपने जीवन का भार अपने ही कंधों पर उठाना पड़ता है। दूसरे के कंधों पर केवल शव यात्रा ही निकाली जा सकती है और इस संसार में जीवित वही है जो आत्मनिर्भर है। कभी आपने किसी कुंभकार को देखा है? कुंभकार जो घड़े बनाते हैं, मिट्टी के पात्र बनाते हैं, दीपक बनाते हैं, निश्चित रूप से देखा होगा। वो पहले मिट्टी को गीला करता है, उसे मंदता है, फिर उसे चाक पर चढ़ाकर एक उचित आकार देता है। अगर आकार ठीक ना हो तो उसे तुरंत ही ठीक कर देता है, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञात है कि यदि इसे एक बार आग पर रख दिया गया, आग पर रखकर पका दिया गया, फिर उसके पश्चात इसका आकार बिल्कुल परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसी में छिपी है एक सीख। सारे माता पिताओं के लिए यहाँ एक सीख है। माता पिता ऐसे ही तो होते हैं। उन्हें अपनी संतान को समय के अनुसार श्रेष्ठ संस्कार देने चाहिए। माता पिता को कभी अपनी संतान का विधाता नहीं बनना चाहिए, परंतु हर समय सदैव यही प्रयास करते रहो कि उन्हें उचित दिशा दिखाएं। कभी कोमलता से, कभी प्रेम से, तो कभी कठोरता से उसके जीवन को, उसके व्यक्तित्व को आकार देने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार पकने के पश्चात उस पात्र का आकार नहीं बदला जा सकता, उसी प्रकार आयु बढ़ने के पश्चात संतान के संस्कार बिल्कुल नहीं बदले जा सकते। याद रखिएगा इस बात को। ईश्वर ने बेलों को खड़े रहने की शक्ति नहीं दी, खड़े रहने की शक्ति दी है वृक्षों को। इसलिए बेल वृक्ष का सहारा लेकर खड़ी रहती है, उसी पर फलती है। अब ये बेलें दो प्रकार की होती हैं। एक वो जो इस वृक्ष का सहारा लेकर इस पे फलती फूलती है, इसकी शोभा बढ़ाती है, स्वयं भी शोभित होती है और वृक्ष को भी सुंदर बनाती है। दूसरी वो जो इस वृक्ष को पूर्णतः सुखा देती है, उस वृक्ष की प्राण शक्ति उससे सोख लेती है और अंत में स्वयं भी मुरझा जाती है। ये याद रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपका संबल बनकर रहा, सदैव ही उसने आपकी सहायता की है, और अगर आप उसके साथ छल करोगे तो आपका भी पतन निश्चित है। इसलिए ऐसा कभी ना करें। सदैव ऐसे लोगों को प्रेम दे, सम्मान दे। आइए इस पौधे से मिलिए। मेरे लिए पौधा अत्यंत प्रिय है। मैं इस पौधे से बहुत प्रेम करता हूँ। अब सोचिए, इसी प्रेम में मैं इस पौधे को एक दिन में 6 बार जल दूँ तो क्या इसका विकास और ज़्यादा अच्छे से होगा? क्या वो इसके लिए शुभ होगा? कभी नहीं, बल्कि इसकी जड़ें गल जाएगी। अभी इसकी जड़ों में जो जल सोखने की क्षमता है वह भी समाप्त हो जाएगी। तो आवश्यक क्या है? आवश्यक यह है कि इसको उचित मात्रा में ही जल दिया जाए और उचित समय के पश्चात ही इसे जल दिया जाए। आवश्यक है कि इसे सूर्य का ताप भी सहना होगा। आवश्यक है कि हर कार्य मर्यादा में होना चाहिए। अब यही भूल अधिकतर माता पिता अपने संतान के प्रति कर बैठते हैं। अपनी संतान से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं और उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। हर एक वस्तु उसे देते हैं, हर एक बात करते हैं, और ऐसा करके वे उस संतान के विकास में स्वयं ही बाधा बन जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। ये यात्रा संतान की भी है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, अपने बल पर कार्य करने हैं, करने दीजिए। अब मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जिसको कि आपको सदैव स्मरण रखना है। प्रेम और शत्रुता अगर हद से ज़्यादा है तो घातक है। हर बात में संतुलन बना के रखिए, तभी जीवन संतुलित रह पाएगा। हम सभी मंदिर में जाते हैं, ईश्वर के समक्ष बैठकर हाथ जोड़ते हैं और अपनी मांग रखते हैं। कभी विचार किया है कि ऐसे में ईश्वर को कैसा लगता होगा कि मेरे भक्त मेरे पास सदैव आते हैं केवल और केवल अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मुझसे मिलने के लिए नहीं। कई सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपनी इच्छाओं को ईश्वर के समक्ष रखते हैं। अब अगर उनकी इच्छा पूर्ण ना हो तो वे हताश हो जाते हैं। अब से आप जब भी मंदिर जाओ तो ईश्वर के समक्ष बैठना, हाथ जोड़ना और कहना धन्यवाद। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन में जो कुछ भी दिया उसमें मैं पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ। बस आप मुझे मार्गदर्शित करते रहिए कि कैसे मैं अपने कर्मों से, स्वयं अपने कर्मों से वो सब प्राप्त कर सकूं जो कुछ भी मैं पाना चाहता हूं। ईश्वर के समक्ष सिर्फ मांगने जाओगे तो अपने आप को बहुत छोटा पाओगे, और अगर स्वयं कर्म करके आप ईश्वर को धन्यवाद कहने जाओगे तो सही रूप में आपको ईश्वर मिल जाएंगे।
कितनी अजीब बात है ना कि हमें सदैव अपने नाम से बुलाया जाता है। नाम से ही हमारी पहचान है। ये नाम ही है जो इतिहास में हमारी पहचान बनाने में हमारी मदद करता है। नाम बनाने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता, अपने नाम पर कलंक ना लग जाए इसके लिए क्या क्या प्रयास नहीं करता। आपने जो कुछ भी हासिल किया, धन, संपत्ति, सुख, ये सब नाम के समक्ष छोटा है। नाम सबसे ऊपर रह जाता है। ये नामकरण संस्कार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब आपको क्या लगता है मैं किस नाम की बात कर रहा हूँ? वो नाम जो हमने जन्म से प्राप्त किया? नहीं, मैं उस नाम की बात कर रहा हूँ जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। जो जन्म से प्राप्त हुआ वो हमारी मृत्यु के साथ ही चला जाएगा, किंतु जो नाम हमारे कर्मों से प्राप्त होता है वह हमें इस इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देता है। माता पिता से हमें जन्म मिला, जन्म से संबंध मिले, समाज से मित्र मिले, प्रकृति से मिला भोजन। यदि कुछ ऐसा है जो कि हमने स्वयं पाया है वो है हमारा कर्म, वो है वो नाम जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। इसलिए सदैव श्रेष्ठ कर्म करते रहिए। मनुष्य भी कितना विचित्र प्राणी है, सदैव संघर्ष करता रहता है, सदैव इसी प्रयास में लगा रहता है कि वही सबसे बड़ा बने। प्रयास करता है कि उसके समक्ष सभी के शीश झुके हुए हों और उसके लिए वह सर्वप्रथम शक्ति अर्जित करने की प्रयास करता है। शक्ति प्राप्त कर भी लेते हैं और उसी के भय से सभी को अपने समक्ष झुकाते हैं, किंतु एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, समझ ही नहीं पाते। चलो मैं इसका आपको एक उदाहरण देता हूँ। कभी आपने ऐसे वृक्ष को देखा होगा, उसकी शाखाओं को देखा होगा जो कि फलों के बोझ से झुक जाती है। वो फल जैसे ही टूटता है शाखा पुनः ऊपर जाती है, फिर एक और फल देती है, वो टूटता है, शाखा और ऊपर जाती है, सदैव झुकी हुई नहीं रहती। कभी कभी चलते हुए आपने देखा होगा कि आपका पाँव किसी पौधे पर पड़ जाए तो पौधा दब जाता है, किंतु जैसे ही आपका पाँव उठा पौधा पुनः खड़ा हो जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो भी शीश भय के कारण आपके समक्ष झुकते हैं वही शीश विरोध में सबसे पहले खड़े होते हैं। आप जीतिए, सब कुछ जीतिए, परंतु बल के भय से नहीं, प्रेम से जीतिए। चलो आपको आज एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने अपने दरवाजे पर लिख दिया कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मुझसे कोई भी मिलने ना आए। कुछ ही समय पश्चात उसका मित्र आया, उसने वो शब्द पढ़े और फिर भी जाकर उससे मिला। उसने कहा मुझे पढ़ना तो नहीं आता, परंतु मेरे मित्र का दुख मुझे पुकार लेता है। ये होते हैं सच्चे मित्र। किसी समय आप किसी कारणवश दुखी हैं या किसी समस्या का हल निकाल नहीं पा रहे, इस संसार से बिल्कुल कट जाना चाहते हो, तब भी ये मित्र आपके सदैव साथ रहता है। भले ही आपको कोई उचित सहारा अथवा राय ना दे पाए, परंतु संबल बनकर सदैव आपके साथ रहता है। भले ही आपका दुख कम ना कर पाए, परंतु आशा की एक किरण अवश्य दिखाता है। जब आप इस संसार से कट जाते हैं तब भी जुड़ा होता है आपका ये मित्र। ये सच है। तो अब मनुष्य जो हैं वे बड़े विचित्र होते हैं। इन्हें किसी भी वस्तु का महत्व मात्र दो ही बार ज्ञात होता है, एक मिलने से पूर्व और दूसरा खोने के पश्चात। अब इसी प्रकार हमारे मित्र भी तो होते हैं। यदि आज आपके मित्र आपके साथ हैं तो उन्हें आभार व्यक्त कीजिए, उन्हें सदैव प्रसन्न रखें, उनका महत्व समझें, क्योंकि एक बार आपने इन्हें खो दिया फिर पश्चाताप करने पर भी पुनः नहीं लौटेंगे। तो अपने मित्रों से प्रेम कीजिए और मित्रता निभाइए। ठहरती केवल यादें हैं, ये समय कभी नहीं ठहरता। अब ये यादें मीठी होगी या कड़वी, ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आपके कर्म फल के चयन पर। यदि आप इस जीवन को समझना चाहते हैं, अपने द्वारा की गई भूलों से कुछ सीखना चाहते हैं, तो पीछे मुड़कर देखिए। आपके बीते हुए कल से बढ़कर शिक्षक आपका कोई हो ही नहीं सकता। और अगर आप जीवन जीना चाहते हैं तो आगे देखिए, सारी संभावनाएं, सारे अवसर वही हैं। यदि आप स्वयं को सुधारना चाहते हैं, अपने द्वारा की गई भूलों को सुधारना चाहते हैं, जीवन में कुछ महान करना चाहते हैं, तो फिर आने वाले समय से अधिक श्रेष्ठ क्षेत्र कोई नहीं है। स्मरण रखिएगा, आप चाहे जितना भी प्रयास कर लीजिए कि आपसे कोई भूल ना हो, परंतु आपसे कोई न कोई भूल अवश्य हो जाती है। ऐसे में उन भूलों से पछताइए अवश्य, परंतु उनसे सीखिए भी।
उन भूलों को सुधारना कभी नहीं भूलें। आपकी कल की एक भूल आपके भविष्य का सुनहरा स्वर्ण निर्माण करेगी। संसार ही नहीं, हर स्थान पर व्यापार व्याप्त होता है। कुछ भी पाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य देना पड़ता है। कुछ लाभ हासिल करने के लिए पहले हमें निवेश करना पड़ता है। अगर किसी के भाव जानने हो तो स्वयं की भावनाओं को व्यय करना ही पड़ता है। अब देखिए ना, किसी का वास्तविक आचरण जानना हो तो उसे स्वतंत्रता दे दो। अगर किसी के मन की शुद्धता का मापन करना हो तो उसे ऋण दे दो। अगर किसी के गुण जानने हो तो उसके साथ भोजन करने का समय दे दो। अगर किसी का धैर्य जानना हो तो उसे उसके सबसे प्रिय कार्य को करने से मना करके देखो। और अगर किसी की अच्छाई को जानना हो तो उससे सलाह ले लो। हर भाव के बदले कोई न कोई भाव देना ही होगा, किंतु संसार में एकमात्र एक ऐसा भाव है जिसे देखने के लिए, जिसे पाने के लिए बदले में आपको वही भाव देना होगा, और ये भाव है प्रेम। प्रेम अगर आपको प्राप्त करना है तो बदले में आपको प्रेम ही देना पड़ेगा। अर्थात अगर आपने किसी का प्रेम भाव देखना है तो उसे निस्वार्थ प्रेम दीजिए। मनुष्य जब भी जन्म लेता है तो उसकी जीवा उसके साथ ही जन्म लेती है। कुछ ही वर्षों पश्चात उसके मुंह में दांत आ जाते हैं और वृद्धावस्था में यही दांत वापस साथ छोड़कर पुनः चले जाते हैं, परंतु जीवा फिर भी साथ देती है। कारण दांत कठोर होते हैं, वहीं जीवा कोमल होती है। इसी प्रकार अगर आप अपने अस्तित्व को लंबे समय तक बनाकर रखना चाहते हैं तो अपने जीवन में जीवा की भांति कोमल और लचीले बन जाइए, ताकि जैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आए, चाहे दुख आए, परेशानी आए, उतार चढ़ाव कुछ भी आए, आपका अस्तित्व कभी नहीं टूटे। कठोर होने पर आपके टूटने बिखरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जीवन की जो भी समस्या हो, दुख हो चाहे सुख हो, कोमलता के साथ और साहस से उसका सामना कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। हमें कहीं पर भी पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। कुछ लोग इस माध्यम को पथ कहते हैं, कुछ मार्ग कहते हैं तो कुछ कहते हैं रास्ता। मनुष्य सदैव अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सदैव इसी मार्ग की खोज में लगा रहता है, तो फिर भी मनुष्य एक बात को समझ नहीं पाता कि इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इस मार्ग को पीछे धकेलना भी उतना ही आवश्यक है। यदि ये करने की क्षमता अगर आप में नहीं है तो आपका मार्ग आपको कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। दूसरी बात, अगर निरंतर प्रयास यदि आप कर सकते हैं, ये क्षमता अगर आप में है, तो आप जब चाहें, जहां चाहें अपना मार्ग स्वयं निर्मित कर सकते हैं। लक्ष्य, टारगेट, ये लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य वो है जिसे हम पाना चाहते हैं, अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। इस संसार में सुखी कौन है? सुखी वही है जिसने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया हो। और दुखी कौन है? दुखी वही है कि जिसने अभी तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया। अब प्रश्न ये आता है कि लक्ष्य को सभी पाना चाहते हैं और लक्ष्य पाने के लिए प्रयास भी सभी करते हैं, परंतु मिलता किसी को है और किसी को नहीं। ऐसा क्यों? ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से लक्ष्य नहीं मिला। जो भी कारण रहा हो, चलो मैं आपको आज एक युक्ति बताता हूँ। इस लक्ष्य को पाने के लिए एक कोरा सफ़ेद कागज लीजिए और उस पे एक बिंदु बनाइए, वो होगा आपका लक्ष्य। अब उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए एक मार्ग बनाइए और इसी यात्रा को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर दीजिए। अब ये क्या है? यह है आपकी योजना, प्लानिंग। और अब इसी योजना का क्रमबद्ध रूप से निरंतर पालन करते जाइए। ये होगा आपका प्रयास। और यदि इसी प्रकार से आप प्रयास करोगे तो आपकी जो भी कल्पना होगी, आपका जो भी टारगेट होगा, जो भी निश्चय है, वह वास्तविकता में पूर्ण होगा ही होगा। अब आप इस योजना का पालन करके तो देखिए, आपकी जो कल्पना है वह वास्तविकता में बदल के ही रहेगी। हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में परमात्मा को अवश्य मानता है। कोई मूर्ति के रूप में तो कोई तत्व के रूप में, कोई भाव के रूप में तो कोई स्वभाव के रूप में,
कोई अपने आप में परमात्मा खोजता है तो कोई किसी और में। किसी के लिए ज्ञान परमात्मा होता है, तो हर एक व्यक्ति को उसका ईश्वर किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। किंतु आपको एक बात बताऊं, परमात्मा ने, ईश्वर ने अपना एक पहले से ही रूप आपके समक्ष पृथ्वी पर भेज दिया है, और वो स्वरूप है आपकी माता, आपकी माँ। वही माँ जिसने आपको जन्म दिया, आपको जीवन जीना सिखाया, संस्कार सिखाए। अगर आप कभी गलती से किसी अनुचित मार्ग पर चले जाएं तो आपको डांट फटकार कर उचित मार्ग का मार्गदर्शन करती है। अगर आप इस संसार में कभी असफल हो जाएं तो वह अपने आंचल की गर्मी से आपको पुनः वह ऊर्जा प्रदान करती है। वो तमाम कार्य वो माँ करती है जो ईश्वर करते हैं। इसलिए ये बात सदैव स्मरण रखिएगा कि इस संसार में सबसे पहले अगर आपका कोई ईश्वर है तो वो है आपकी माँ। हर प्रतिमा में भले ही ईश्वर ना हो, परंतु हर माँ में ईश्वर अवश्य है। आपने ये तो देखा ही होगा कि दीपक तले सदैव अंधकार ही रहता है। जो दीपक संसार को उजाला देता है उसी के भीतर अंधकार। अब कई सारे लोग इस बात का अर्थ कुछ इस प्रकार से लेते हैं कि व्यक्ति अपने स्वयं की परेशानियां तो सुलझा नहीं पाता और संसार को जाकर उपदेश देता है, परंतु इसी को देखने का एक और दूसरा दृष्टिकोण भी है, और वो ये है कि स्वयं जलकर इस संसार को प्रकाश वही दे सकता है जिसका आधार शीतलता हो। इस संसार का मार्गदर्शन केवल वही कर सकता है। इस संसार को एक नई दिशा केवल वही दिखा सकता है जिसके भीतर संतोष और धैर्य की सीत हो। अब देखिए, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि अपना विवेक तभी काम करता है जब मन शांत हो, जब मन शीतल होगा। इसलिए अगर आप जीवन में कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम अपने इस हृदय को, अपने मन को, इस विवेक को शीतल शांत रखना सीखिए। सदैव धैर्य रखिए। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, परंतु आवश्यकता है धैर्य की। कीप पेशेंस। इस दीपक को देखते हो, यह स्वयं भी जलता है और बाती को भी जलाता है, और बदले में इस संसार को देता है प्रकाश। अंधकार में फंसे व्यक्ति को देता है आशा की एक किरण, किंतु ये कभी नहीं सोचता कि वो माटी कैसी होगी जिससे इसको बनाया होगा, वो कुम्हार कैसा होगा जिसने इसको आकार दिया। नहीं सोचता किसने इसको खरीदा, वो घर कैसा होगा, उद्गम कैसा हुआ होगा, कुछ नहीं सोचता। बस इस संसार को प्रकाश देता है, और शायद इसीलिए दिए को इतना आदर दिया जाता है। यह अपना या किसी और का घर देखकर जलता नहीं है, यह जलता है केवल और केवल अंधकार से लड़ने के लिए। तो आप भी अपना व्यवहार इस दिए की भांति बना लीजिए। अपनी ये पहचान बिसराकर निस्वार्थ कर्म कीजिए, और फिर आपकी एक नई, एक बड़ी और एक अद्भुत पहचान निर्मित कीजिए। किसी भी उपहार का कोई मोल नहीं होता, किंतु उपहार देने वाले का, उसका हृदय, उसके हृदय की शुद्धता, उसके हृदय में जो देने के प्रति प्रेम, वही सदैव सर्व प्रमुख होता है। समय, ये समय ना व्यक्ति है, ना जीव, और ना ही कोई वस्तु, फिर भी जीवित रहता है। ये समय ना तो जल है, ना अग्नि, ना वायु, किंतु फिर भी हमारे जीवन का आधार है। अगर देखा जाए तो मनुष्य इसी समय के हाथों में खेलता है। कभी किसी का समय अच्छा होता है तो कभी बुरा। कोई व्यक्ति अपना समय आने की प्रतीक्षा करता है तो कोई व्यक्ति समय के जाने की, किंतु ये समय किसी के हाथ नहीं आता। ये समय ही है जो किसी को दिखाई नहीं देता, परंतु ये सबको सब कुछ साफ साफ दिखा जाता है। दिखा जाता है कि कौन अपना है, कौन पराया, हमारे हितैषी कौन है, अहित सोचने वाले कौन है, आपके मित्र कौन है और आपके शत्रु कौन है। ये समय आपको दिखा जाता है कि आप कितने बलशाली हैं। तो ये समय सब कुछ दिखा जाता है। जब ये समय इतना बलवान है तो फिर हम इसे नष्ट क्यों करते हैं? सोचिए, आप उठिए और इस समय का भरपूर उपयोग कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि समय का उपयोग करना ही सिर्फ आपके हाथ में है और कुछ नहीं।
और अगर एक बार समय लौट गया तो कुछ भी कर लीजिए, पुनः लौट कर कभी नहीं आता।